आत्मज्ञान की दिव्य यात्रा, या ऐसा कहिए आपकी अपनी आध्यात्मिक विकास यात्रा, है ना। तो इसको कैसे शुरू करते हैं, पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनौ अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वे नमो नमः। भवे भवे नाति भवे, भवस्मां भवोद्भवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो आत्मज्ञान की दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग विप्र और ब्राह्मण शब्दों का एक ही मानते हैं और यह भी समझते हैं कि वे केवल जन्म से मिलने वाली एक विशेष जाति के नाम है। इसलिए जो लोग अपने आप को विप्र या ब्राह्मण कहते हैं, वे सामान्यतः अन्य जातियों के लोगों जैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से यह धारणा बिल्कुल गलत है। यदि हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे मनुस्मृति और स्कंद पुराण, तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विप्र और ब्राह्मण होना जन्म से नहीं, बल्कि संस्कार, ज्ञान और आत्मबोध से निर्धारित होता है। इस विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक भी है जो बताता है कि हर मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, संस्कारों से द्विज बनता है, वेदों के अध्ययन से विप्र बनता है और ब्रह्म को जान लेने से वही सच्चा ब्राह्मण होता है। अब श्लोक, जन्मना जायते शूद्रा, संस्कारात भवेद् द्विजा, वेद्याभ्यासी भवेत् विप्रा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। अतः यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण तत्व कोई जात नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अवस्था है जिसे साधना, ज्ञान और आध्यात्मिक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जन्म से हर मनुष्य शूद्र होता है। जब आप पैदा होते हैं ना, तब सूतक लग जाता है। संस्कार जैसे इस परिवार में शिक्षा, अनुशासन, शुद्ध आचरण से वह द्विज बन जाता है। उसका दूसरा जन्म होता है। दूसरे जन्म के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है। जब वेदों का अध्ययन करता है, वो विप्र या विद्वान बन जाता है और जो ब्रह्म परम सत्य को जान लेता है, वही सच्चा ब्राह्मण हो जाता है। अब इसको देखो और व्याख्या कर देते हैं। जन्मना जायते शूद्रा, यहाँ शूद्र का अर्थ अज्ञानी या अपस्कृत अवस्था से है। हर मनुष्य जन्म के समय ज्ञान की स्थिति में होता है। संस्कारात भवे द्विजा, द्विज दूसरा जन्म। यह दूसरा जन्म ज्ञान, शिक्षा और संस्कारों से होता है, जैसे गुरु से दीक्षा, सदाचार, अनुशासन। फिर आता है वेद पाठात भवेत विप्रा, विप्र माने विद्वान जब बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं जब वेदों का पाठ करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उससे फिर व्यक्ति जो है ना ज्ञानवान बन जाता है। यहाँ वेद का अर्थ केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि सत्य ज्ञान भी है। एक मैं ऋग्वेद के मंडल 10 में सूक्त 123 में मंत्र पहले में आता है कि इसी बात पे लिखा है इन्होंने, विप्रामति भी रेहंती। विप्रा में विद्वान लोग, ज्ञानी जन, ऋषि, मति भी सुंदर स्रोतों से रेहंती स्तुति करते हैं, ध्यान और बुद्धि द्वारा अनुभव करते हैं। उसके बाद आप क्या होगे, जब स्तुति करोगे तो आप ज्ञानी बन जाओगे, आप विद्वान बन जाओगे, और विद्वान बन जाओगे तब आपकी क्या स्थिति होगी शरीर की। स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। स्वदेशे मतलब राजा का सम्मान केवल उसके अपने राज्य या देश में होता है, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति का सम्मान संसार में हर स्थान पर होता है। ठीक है, तो यह श्लोक बताता है कि सत्ता और पद सीमित होते हैं, ज्ञान, विद्या और बुद्धि सार्वभौमिक सब जगह होती है। धन और अधिकार का प्रभाव स्थान विशेष तक होता है, लेकिन विद्या का तेज पूरे विश्व में सम्मान दिलाता है। ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा, अब विज्ञान क्या कहते हैं, आप ज्ञानी होने के बाद क्या करोगे, फिर ब्रह्म को जानने की कोशिश करोगे। जो ब्राह्मण फिर ब्रह्म, परम सत्य, ईश्वर की कॉन्शियसनेस, चेतना को जान लेता है ना, उसकी एक सर्वोच्च अवस्था होती है। उसे अब आत्म ज्ञान की अनुभूति होती है, उसे अद्वैत की अनुभूति होती है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो आप कि मनुष्य की पहचान जन्म से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और चेतना से होती है।
सच्चा ब्राह्मण वही है जो अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर ले। यह पूरी प्रक्रिया एक आध्यात्मिक विकास यात्रा है। सबसे पहले अज्ञान जब पैदा होता है, बाद में संस्कार, संस्कार से ज्ञान, ज्ञान से आत्मबोध, अपनी आत्मा का बोध। देखो इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझ लो, समझ में आ जाएगा। हर मनुष्य जन्म के समय अज्ञान की अवस्था में होता है, जिसे शूद्र कहा जाता है। उस समय वह साधारण जीव की तरह होता है और उसके जन्म के साथ ही परिवार में सूतक भी माना जाता है। लेकिन जब उस मनुष्य का संस्कार मिलते हैं तो उसका वास्तविक विकास शुरू होता है। विशेष रूप से उपनयन संस्कार के माध्यम से उसे ज्ञान, शिक्षा, व्यवहार, आचार विचार और समाज में सही ढंग से जीने की शिक्षा दी जाती है। ये संस्कार उसे एक सच्चा मनुष्य बनाते हैं। इस प्रकार उसका पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है, जबकि दूसरा जन्म संस्कार और ज्ञान के माध्यम से होता है। इसलिए जो व्यक्ति इन दोनों प्रकार के जन्म को प्राप्त करता है उसे द्विज कहते हैं। द्विज ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। वह गुरुकुल या विद्यालय में जाकर विद्यार्जित करता है। जब वह विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है तो उनमें पारंगत हो जाता है, तब उसे विप्र कहा जाता है। और शास्त्रों का अध्ययन करते हुए यह समझ जाता है कि ब्रह्म ही सर्वोच्च सत्य है। जब इस ज्ञान का बोध हो जाता है तब मनुष्य अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने लगता है। इसके बाद जब वह इस सत्य से प्रेरित होकर परम तत्व की खोज करता है और अंततः उसे प्राप्त कर लेता है, तब वह ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। ऐसी अवस्था व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, उसी में रमण करता है, उसी के अनुसार जीता है और अपने सभी कर्म उसी को समर्पित करता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। इसी आधार पर विप्रों के प्रति भी सम्मान का महत्व समझना चाहिए। जो मनुष्य अभी असंस्कृत अवस्था में होता है वह स्वभाव से विषयों में आसक्त रहता है। उसे अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन लोगों का सम्मान और संग करना चाहिए जो संस्कारित और ज्ञानी हैं। ऐसे द्विज और विप्रों की सेवा, उनके साथ रहना और उनसे मार्गदर्शन लेना, इन सब के द्वारा एक साधारण व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन सकता है। क्योंकि कोई भी गुण उसी व्यक्ति से सीखा जा सकता है जिसमें गुण पहले से मौजूद हो। केवल अपनी इच्छा से कोई न तो संस्कार बन सकता है और ना ही शास्त्रों का ज्ञाता। इसलिए श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण करना आवश्यक है। अब प्रेयर करते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। आप इस वीडियो को देखिए, सेव के करके रख लीजिए और कई बार देखिए, जब समझ में आएगा। और इसके बाद अब आप सबकी हमने यात्रा शुरू कर दी है आध्यात्मिक ज्ञान की, ठीक है। तो हम ये करते रहेंगे, आप वीडियो देखते रहिए और अच्छे लोगों को भेजते रहिए। जो लोग को आप समझते हो कि अच्छे लोग हैं उन्हें भेजिए, क्योंकि सभी का विकास होगा तभी आपका होगा। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप जिसको ये बांटोगे तभी अपने आप आपके पास भी आ जाएगा। धन्यवाद।